हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज आपके सामने नंबर ऑफ नाउन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन में जो है डिटेल से चर्चा होगा। आपके सामने है नंबर ऑफ नाउन। तो यहाँ संज्ञा के वचन, इसकी हिंदी हो जाएगी नंबर ऑफ नाउन की हिंदी संज्ञा के वचन। तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये वचन जो है दो प्रकार का होता है। जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार, वचन के प्रकार, वचन के प्रकार। तो वचन के प्रकार में आप जानते हैं, आपको ये बताया जाएगा कि वचन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर इसकी हिंदी होती है एक वचन। एक वचन। इसके बाद सेकंड पे आपका प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मतलब हो गया बहुवचन। बहुवचन हो गया। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का एक वचन, यहाँ पहला आपका डील किया जाएगा सिंगुलर नंबर एक वचन। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं सिंगुलर नंबर एक वचन। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर एक वचन, इसके बारे में चर्चा होगा। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान, यहां लिखेंगे जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, किसी एक संख्या का बोध होता है। एक वचन, सिंगुलर नंबर एक वचन में जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक संख्या का बोध होता है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे सिंगुलर नंबर का नाउन में देखिए, जैसे सिंगुलर नंबर के नाउन में एपेन, एपेन, ये जो पेन है ये नाउन है, पेन नाउन है जो सिंगुलर नंबर का है। फिर इसके बाद ए बुक, एक पुस्तक। अब ये भी जो है ETC, ये भी आपका जो है एक पुस्तक जो है, ये भी सिंगुलर नंबर का नाउन है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर एक वचन होता है जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक संख्या का बोध होता है।
तो वहाँ सिंगुलर नंबर होता है। अब ये सिंगुलर नंबर का नाउन आपका पेन है, और बुक जो है ये भी सिंगुलर नंबर का नाउन है। अब इसके बाद आपको बताएंगे प्लूरल नंबर। ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में जो है प्लूरल नंबर बहुवचन, ये आपका जो है प्लूरल नंबर बहुवचन। तो दूसरा नंबर यहां लिखेंगे प्लूरल नंबर बहुवचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। इसमें जो है एक से अधिक संख्या का बोध होता है। यदि एक संख्या का बोध हो रहा है तो सिंगुलर नंबर है। कोई भी नाउन हो, यदि ओनली वन नंबर पे चल रहा है, केवल एक संख्या का बोध हो रहा है तो सिंगुलर नंबर है। और यदि एक से अधिक संख्या हुआ, जैसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक में 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक में जो है आप प्लूरल नंबर मानते हैं 2 या 2 से अधिक में। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 या 2 से अधिक वाले में। जिस नाउन से दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जिन नाउन से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर कहलाता है। अर्थात वो नाउन प्लूरल नंबर में होता है। जैसे अब यहां दिया है, पहले में सिंगुलर नंबर में ए बुक था, तो यहां हो जाएगा बुक्स। सिंगुलर नंबर में मान लीजिए टेबल था, ए टेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा। ठीक। अब रही बात संख्या की, तो संख्या इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं 5 बुक्स, 5 बुक्स, यह आपका संख्या भी हो गया, और यहाँ ये प्लूरल में बुक्स हो गया। फिर जो है 5 टेबल्स, 5 टेबल्स, इस तरह से जो है आपको बताया गया कि प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर। यदि एक नाउन है तो सिंगुलर नंबर में है, और यदि 2 नाउन है या 2 से अधिक नाउन है, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, 2 हो या 2 से अधिक हो, यदि संख्या 2 हुई या 2 से अधिक हो गई, 2 से अधिक में चाहे जितनी संख्या हो वो बहुवचन कहलाएगा। और यदि गिनती में वो केवल एक, ओनली वन है, तो आप उसको सिंगुलर नंबर का नाउन बोलेंगे। तो इस तरह से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इस पर चर्चा किया गया। सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर पर चर्चा हुआ। अब इसके बाद सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने के नियम। अब यहाँ हेडिंग होगी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं? कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पर हम सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नंबर के नाउन में चेंज कर देते हैं। तो इसी रूल्स को हमें समझना है।
सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम क्या हैं, कैसे हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट रूल में जो है, फर्स्ट रूल में आप देख रहे हैं यदि नाउन का अंतिम अक्षर, यदि नाउन का अंतिम अक्षर एक्स, सी एच, टी एच, एस एच, जेड, डबल एस, ओ हो तो, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि नाउन का अंतिम अक्षर, यदि नाउन का अंतिम अक्षर एक्स है या सी एच है, टी एच है, एस एच है, जेड है, डबल एस है, ओ, यदि ये नाउन कोई भी वर्ड मान लीजिए नाउन है, उसका अंतिम अक्षर देखना होगा। कैसे देखना होगा इसको भी समझिए। यदि नाउन का अंतिम अक्षर एक्स, सी एच, टी एच, एस एच, जेड, डबल एस, ओ हो तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उस नाउन में ईएस जोड़ देते हैं। फिर से देख लीजिए, यदि नाउन का अंतिम अक्षर यक्स है, मान लीजिए यक्स आ गया नाउन का अंतिम अक्षर, जैसे बॉक्स, तो बॉक्स में ईएस जोड़ेंगे तो बॉक्सेज हो जाएगा। बॉक्स मतलब ये ओनली वन बॉक्स, सिंगुलर नंबर में नाउन आपका बॉक्स है, बट इस सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नंबर में यदि कन्वर्ट करना हो तो बॉक्सेज हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स के अंत में आप देख रहे हो यक्स आया हुआ, तो यक्स में जो है लास्ट में यक्स है, तो एडिंग जो इसमें होगा, जो जोड़ा जाएगा वो क्या जोड़ा जाएगा, ईएस जोड़ा जाएगा इस रूल के हिसाब से। तो इसमें आप देखते हैं कुछ उदाहरण भी आपके सामने है, जैसे लास्ट में यक्स है तो यहाँ देखिए बॉक्स है। अब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे, तो प्लूरल में जब चेंज करेंगे तो यहाँ बॉक्स लास्ट में यक्स है तो यहाँ ईएस जोड़ देंगे। यहाँ जैसा कि दिखाया गया है कि यदि नाउन का अंतिम अक्षर लास्ट में यक्स पड़ रहा, ठीक है, यक्स पड़ रहा है तो क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। तो यहाँ लास्ट में यक्स है तो यहाँ ईएस जोड़ दिया गया, ठीक है। बाकी जितनी स्पेलिंग है यहाँ सेम है, BOX। अब चूंकि सिंगुलर से प्लूरल में ले जाना है तो नियम भी है कि यदि लास्ट में यक्स आ रहा है तो हम ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि लास्ट में यक्स है तो इसमें ईएस जोड़ दिया गया है, ठीक। इसके बाद देखते हैं ये जैसे सी एच है, लास्ट में टी एच है, एस एच है, जेड है, चलिए यक्स को देख लिया गया। इसके बाद जो है अब इसको देखना, हमको सी एच वाले को देखना, तो यहाँ ऐसा शब्द, ऐसा नाउन लिखेंगे जैसे लास्ट में सी एच हो, जैसे वॉच, WATCH। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में, जैसे यहाँ बॉक्स के अंत में यक्स था तो ईएस ऐड किया गया, उसी तरह से वॉच के लास्ट में यहाँ CH है, तो CH है तो यहाँ भी ईएस को ऐड करेंगे। जब इस नाउन को प्लूरल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा WATCH, लास्ट में CH है तो यहाँ भी ईएस को ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ ईएस ऐड हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं ये TH है, ये TH है लास्ट में, तो TH वाला वर्ड ढूंढेंगे, नाउन जो है TH वाला वर्ड ढूंढेंगे, तो क्लॉथ, CLOTH। अब देख रहे हैं यहाँ क्लॉथ है, क्लॉथ जो है लास्ट में यहाँ TH लगा हुआ है, तो लास्ट में यहाँ TH लगा, तो TH लास्ट में है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे CLOTH, क्लॉथ। अब इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लास्ट में TH है तो यहाँ भी ES जोड़ देंगे। जैसे TH यहाँ है, दिखा रहा है कि नाउन का अंतिम अक्षर TH हो तो क्या ऐड करते हैं, उस नाउन में ES जोड़ देते हैं, तो यहाँ TH का हो गया। इसी तरह से
आप देखेंगे लास्ट में एस एच बता रहा, जेड बता रहा, डबल एस बता रहा, वो रहा। चलिए ठीक है, वो को देख लिया जाए। अभी जैसे इसमें है मैंगो, मैंगो है, लास्ट में यहाँ आप देख रहे हैं वो लगा हुआ है, लास्ट में वो लगा है, तो इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे, ईएस को ऐड कर देंगे। लास्ट में वो है, ईएस को ऐड कर देंगे। हाँ, इसमें इस पॉइंट को लेकर के मैंगो, इस पॉइंट को लेकर के आपको थोड़ा एक्सेप्शन ऑफ रूल बताना है। एक्सेप्शन ऑफ रूल, यहां नियम के एक्सेप्शन मीन्स होता अपवाद, नियम के अपवाद। इसमें नियम का अपवाद भी है। तो नियम के अपवाद में देखिए, जैसे यहाँ मैंगो लास्ट में वो आया, तो हमने जब इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया, सिंगुलर से जब प्लूरल में चेंज किया, तो यहाँ ईएस को ऐड किया गया। लास्ट में देख रहे हैं मैंगो, ये नाउन जो है लास्ट में ओ लेटर आया हुआ है। ओ लेटर को देखते हुए हम लास्ट में जब हमको प्लूरल बनाना हुआ, तो मैंगो के अंत में ईएस को ऐड कर दिया। मैंगो में ईएस को ऐड किया तो मैंगोज हो गया। लेकिन नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अब यहां देखिए बम्बो, बम्बो मीन्स बांस होता है। अब यहां भी आप देख रहे हैं लास्ट में ओ आया हुआ, लेकिन इसको जब प्लूरल में हम चेंज करेंगे तो ईएस को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये नियम के अपवाद में आपका बम्बू है। तो यहाँ जो है लिखेंगे BAMBOO, इसमें केवल ईएस को ऐड करेंगे। इसी तरह से एक वर्ड नाउन का है, ये आपका है फोटो, फोटो है, तो फोटो में भी ये भी अपवाद में है, लास्ट में वो आया है, लेकिन इसमें भी केवल यस जोड़ा जाएगा, PHOTO, तो इसमें भी केवल यस ऐड करेंगे। ठीक है, अब इतना बताने के बाद हम आपको एक चीज और बता दें, यहां समझ लीजिए, यदि नाउन का अंतिम अक्षर एक्स, CH, TH, SH, Z, डबल एस, O हो, तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते समय उस नाउन में ES जोड़ देते हैं। और यदि ये अक्षर ना आए हुए हों, ये भी नोट में जान लीजिए, यदि ये अक्षर ना आए, एक्स, CH, TH, SH, Z, डबल एस, O, यदि ये अक्षर ना आए तो क्या करते हैं, तो उस नाउन में यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लीजिए इसमें, इसको भी समझ लीजिए, यदि नाउन का अंतिम अक्षर एक्स, CH, TH, SH, Z, डबल एस, O न हो, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यदि नाउन का अंतिम अक्षर मान लीजिए एक्स नहीं आया, CH, TH, SH, Z, डबल एस, O, जितने भी यहाँ जो है लेटर्स दिए गए हैं, यदि लास्ट में ये नहीं आते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उस नाउन के अंत में, उस नाउन के अंत में यस जोड़ते हैं, उस नाउन के अंत में यस जोड़ते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में बुक है, बुक देख रहे हैं, बुक जो है सिंगुलर नंबर का नाउन है। अब लास्ट में के है, लास्ट में इसमें कहीं के तो दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ केवल यस जोड़ देंगे। टेबल है, TABLE, टेबल है, तो टेबल भी ये सिंगुलर नंबर का नाउन है। प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे इसको जब, तो लास्ट में LE है या ई मान लीजिए लास्ट में, तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से, तो यहाँ भी आप यस बढ़ाएंगे, यहाँ भी यस बढ़ा देंगे आप। इसके